और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने है ना वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक ज़रूर करें, क्योंकि बड़ा टाइम निकाल के बड़ी मेहनत करके वीडियो बनानी पड़ती है दोस्तों। अगर आपका सपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो फिर मेरा हौसला टूटता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलो अब हम अपने खाद को तैयार करते हैं। नमस्कार किसान साथियों, आपका फिर से स्वागत है इस छोटी सी वीडियो में। किसान साथियों, जब भी आप कोई फसल बोते हैं ना तो उसके लिए 3-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि अगर हमारी शुरुआत ही अच्छी होगी तो हमें हर चीज़ अच्छी ही प्राप्त होगी, हमारी पैदावार भी अच्छी होगी, हमारे रोग भी कम आएंगे और फसलों में ना खरपतवार भी कम होगा। इसी विषय में है ना आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। मैं सब्जी के लिए 1 एकड़ को तैयार कर रहा हूँ। उसमें क्या क्या लगाऊंगा मैं? धनिया, प्याज और पालक, ये 3 चीज़ लगाऊंगा। तो उसके लिए ना हम एक संपूर्ण खाद तैयार कर रहे हैं, जिससे कि हमारे पौधे जब ग्रोथ पे चलें तो उनको किसी भी तरह की कोई भी पोषक तत्वों की कमी ना हो, जिससे आने वाले समय में हमें है ना ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अगर हमारी फसलों को ना पोषक तत्व कम मिलेंगे ना तो साथियों उनमें ऑटोमेटिकली बीमारियां ज़्यादा पकड़ेंगी। जैसे हमारा स्वास्थ्य होता है, अगर हम अपने आप को अच्छी संतुलित आहार देते हैं तो हमारा जो शरीर है वो रोगग्रस्त होगा, उसकी इम्यूनिटी तेज़ होगी, बीमारियां बहुत कम आएंगी। इसी प्रकार से फसलों में भी है दोस्तों। अगर हम फसलों को संपूर्ण खाद देंगे स्टार्टिंग में ही, जो बेसल डोज में देते हैं, तो फिर आने वाले समय में उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और उनमें बीमारियां भी कम आएंगी। तो दोस्तों फसल चाहे जैसी भी हो, उसके लिए संपूर्ण खाद बहुत ज़रूरी है। तो चलो ये वीडियो को स्टार्ट करते हुए आपको दिखाते हैं कि भाई हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि हमारी फसलों के लिए बेसल डोज के तौर पे एक बेहतरीन खाद तैयार हो। ये देखो दोस्तों, हमने लिया है NPK 12-32-16। मैंने DAP का काफ़ी टाइम से यूज़ बंद कर दिया है, मैं इसी को यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर है ना तीनों पोषक तत्व जो कि प्राइमरी होते हैं, प्राथमिक होते हैं पौधों के लिए, वो तीनों उपलब्ध हैं। इसमें 12% नाइट्रोजन है, 32% फास्फोरस है और 16% पोटास है। अब इसके साथ में हमने लिया है ये पोटास 25 किलो पोटास। वैसे धनिया और पालक के लिए ज़रूरत नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं साथ में ना प्याज भी लगाऊंगा, हरे प्याज बीच में लगाऊंगा, तो उसके लिए मैंने पोटास लिया है। प्याज के लिए पोटास बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ये जो कंद होता है उसको फुलाने का काम करता है। अब इसके साथ में हम क्या लेंगे दोस्तों, ये लिया है मैंने 2 किलो चूना। ये बुझा हुआ चूना है दोस्तों, मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो चूना मैंने क्यों लिया है? चूना इसलिए लिया है दोस्तों क्योंकि ये हमारी अगर मिट्टी में अम्लीयता ज़्यादा बड़ी होगी तो उसको कम करेगा और कैल्शियम का भी काम करेगा। चूने से दोस्तों जो हमारी मिट्टी का जो pH लेवल है ना वो ठीक हो जाता है, जिससे कि पौधों को पोषक तत्व ग्रहण करने में आसानी होती है। ये पौधे की मिट्टी की संरचना को भी सुधारता है। तो इसलिए हम 2 किलो चूना भी यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। और इसके साथ में हमने लिया है, ये देखो दोस्तों, ये है अमीनो पाउडर। इसमें सभी अमीनो एसिड्स हैं। ये सोया बेस्ड है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक पाउडर है। दूसरा ये लिया है हमने फुलविक एसिड, ब्राउन कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा। और तीसरी चीज़ हमने ली है, ये ब्लैक है जो, ये है सीवीड फर्टिलाइज़र। मार्केट में काफ़ी इनके नाम से उत्पाद भी आते हैं पर वो कॉस्टली पड़ते हैं, इसलिए मैंने ये सभी इकट्ठे मंगा लिए थे। अब इन तीनों चीज़ों का क्या बेनिफिट है दोस्तों? एक तो ये है ना बिल्कुल ऑर्गेनिक होते हैं। दूसरा ये जो हमारी मिट्टी है ना, मिट्टी में जो पोषक तत्व पड़े होते हैं उनको पौधों की जड़ों तक पहुंचाने का बहुत काम करते हैं। फुलविक एसिड और सीवीड फर्टिलाइज़र है दोस्तों। इसमें सीवीड फर्टिलाइज़र में तो काफ़ी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, क्योंकि ये समुद्र में जो शैवाल होती है उससे बनता है ये। और जो फुलविक एसिड है वो हमारी मिट्टी में जल धारण की क्षमता को बढ़ाता है, पौधों के पास में पानी को इकट्ठा करता है। दूसरा ये जो पोषक तत्व पड़े होते हैं जो कि पौधा अपने आप नहीं ले सकता, ये उनको है ना पौधे की जड़ों तक लाने का काम करता है दोस्तों। तो ये बहुत ही बढ़िया होता है और ऑल ओवर पौधे की हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट है। अमीनो एसिड्स के अंदर जितने भी छोटे छोटे मिनरल्स होते हैं वो सारे उपलब्ध होते हैं। तो इनकी मात्रा में 2-2 किलो लेनी चाहिए वैसे तो, परंतु मैंने ये 1-1 किलो लिया है, क्योंकि हमारे खेत में ड्रिप लगी हुई है। ये बाद में है ना जब थोड़ी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो हम 1-1 किलो ड्रिप के माध्यम से चला देंगे इसको। तो अगर एक बार आपने डालना है तो इसकी मात्रा आप 2-2 किलो ले सकते हो दोस्तों। और इसके अलावा एक चीज़ और हमने ली है दोस्तों जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि पिछले दिनों में भारी बारिश हुई है। भारी बारिश की होने की वजह से है ना ज़मीन के अंदर काफ़ी कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं जो कि नष्ट नहीं होते हैं। काफ़ी छोटे छोटे ऐसे कीड़े पैदा हो जाते हैं ज़मीन में, जो हमारी जो पौधे की जड़ें होती हैं उनको काटते हैं। मतलब ये लगा लो कि 20 से 30% तक हमारी प्रोडक्शन को ख़त्म कर देते हैं वो। तो दोस्तों उसके लिए हमने भारत कंपनी का ये अल्ट्रा के नाम से आता है, इसमें साल्ट होता है फिप्रोनिल 0.6% WWGR। तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये ज़मीन के अंदर जो भी कीटाणु वगैरह हैं, जो दीमक वगैरह है या फिर वाइट ग्रब जिसको बोलते हैं, जो भी ज़मीन के अंदर कीटाणु है ना जो हमारी पौधों को नुकसान करते हैं, उन सबको ख़त्म कर देगा। मानता हूँ इससे बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। परंतु दोस्तों अगर हमें अच्छी पैदावार चाहिए, हमें अपनी फसलों को बचाना है, तो इसका उपयोग कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है।
मैं नहीं कहता कि आप बिल्कुल संपूर्ण रूप से केमिकल के ऊपर आधारित खेती ही करें, आप ऑर्गेनिक चीज़ों का भी इस्तेमाल करें, जिससे कि भाई एक संतुलन होता है वो बना रहता है, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं होते। अब जैसे बिजाई करने के बाद में फिर मैं इसमें है ना डीकम्पोजर और NPK कंसोटिया ये सब बैक्टीरिया चलाऊँगा, वो जीवाणुओं का घोल तैयार करके सब चलाऊँगा ड्रिप के थ्रू, तो उससे बैक्टीरिया फिर से उत्पन्न हो जाते हैं दोस्तों। पर क्या करें, हमें है ना आज का समय ऐसा हो गया है कि जो कीटाणु हैं वो प्रॉपर जैविक खेती से ख़त्म नहीं होते। और जो मेरे जैसा छोटा किसान है, नया किसान है, स्टार्टिंग में जो खेती करता है, अगर वो संपूर्ण रूप से जैविक पे आ जाएगा तो उसको नुकसान होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। ये मैंने आजमा के देख लिया है। जैविक खेती को प्रॉपर तौर से करने के लिए 3 से 4 साल लग जाएंगे, अगर हमें बिल्कुल अपने खेत को जैविक तौर से करना है। और वो बागवानी में संभव है दोस्तों, आम फसलों में संभव नहीं है, क्योंकि बागवानी में पौधे बड़े होते हैं, वो छोटी छोटी बीमारियों को झेल जाते हैं। लेकिन जो हमारी सब्जी की फसलें होती हैं या नॉर्मल फसलें होती हैं, वो 5-6 महीने की फसलें होती हैं, अगर उसमें बीमारी आ गई तो हमारा किसान कंट्रोल नहीं कर पाएगा दोस्तों। उसके लिए उसको केमिकल का सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर वह केमिकल का सहारा नहीं लेगा तो उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी। और आज के टाइम पे आपको पता है दोस्तों किसान की हालत कैसी हो रखी है, वो ब्याज पे पैसा उठा के अपने खेत में लगाता है, अगर उसको पैदावार ही नहीं मिली, अच्छी फसल ही नहीं मिली, तो पैसे नहीं लौटा पाएगा और वो और कर्जदार होता जाएगा। ये सच्चाई है, ये मैं किसी और के सुन के नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने खुद किया है प्रैक्टिकली, तब मुझे पता है। क्योंकि 6 महीने से मैं खेती कर रहा हूँ, मुझे अभी तक 1 रुपये की भी आमदनी नहीं हुई है और टोटली अभी तक लॉस ही हुआ है और घर से ही लग रहे हैं। मैं जॉब करता था, अच्छी खासी इनकम होती थी, परंतु जब से मैं खेती में आया हूँ ना, तब से थोड़ा सा परिस्थितियाँ मेरे विपरीत रही हैं, इस करके इतना बेनिफिट नहीं उठा पाया। तो मैं नहीं चाहता कि भाई अब अगली फसल की मैं ऐसी कोई भी कमी छोड़ूं कि जिसकी वजह से भाई मेरे को आने वाले समय में फिर से नुकसान झेलना पड़े। आदमी अपनी गलतियां करके ही सीखता है दोस्तों। अगर जो पिछली फसलों में मैंने गलतियां की उनसे मैंने नहीं सीखा, आगे आने वाले टाइम पे मैंने अपनी गलतियों को नहीं सुधारा, तो फिर खेती करने का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। फिर तो खेती छोड़ के फिर अपनी नौकरी ही पकड़ लेनी बेहतर है। तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो मेरी फसल की पैदावार हो, और स्टार्टिंग जब देखो कोई भी अगर फसल का अंकुरण अच्छा होता है और उसकी जड़ों का विकास वगैरह अच्छा होगा, उसको संपूर्ण पोषक तत्व मिलेंगे, तो नेचुरल सी बात है दोस्तों, उसमें है ना बीमारियाँ आएंगी ही नहीं। तो ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए चलो इस खाद का मिश्रण करते हैं और आपको फिर दिखाते हैं कि कैसा तैयार हुआ है। और ये सब है ना 1 एकड़ के लिए लिया है मैंने। मैं फिर से दोहरा देता हूँ दोस्तों, 50 किलो का बैग लिया है, 12-32-16 का NPK का मैंने, 25 किलो लिया है पोटास, 1 किलो लिया है सीवीड फर्टिलाइज़र, फुल्विक एसिड और अमीनो एसिड, और ये 4 kg का फिप्रोनिल 0.6 भारत कंपनी का जो है इंसेक्टिसाइड, ये ज़मीन में डलता है। तो ये 4 किलो का है दोस्तों। ये सबको मिला के हम खेत में डालेंगे और साथ में 2 किलो चूना है दोस्तों। तो उसके बाद में इसकी जुताई करके फिर बेड बना देंगे और अपनी ड्रिप लगा के फिर इसमें बीज की रोपाई करवा देंगे। दोस्तों हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं, अब इसको ना कसी की सहायता से अच्छे से मिला लेंगे और फिर अपने खेत में छिड़काव करेंगे इसका। ये लो दोस्तों, हमारा खाद अच्छे से तैयार हो गया है, अब इसको खेत में छिड़कते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसको शेयर जरूर करें ताकि जो नया किसान साथी है उस तक की जानकारी पहुंचे और इसका वो फायदा उठा सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।